2015 से 16 के बीच में उत्तर प्रदेश में 37% से ज्यादा संख्या बहुआयामी रूप से गरीब थी, लेकिन ये 19 से 21 के बीच में 22.93 रह गई। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए। मैं तो फैक्ट्स और डेटा की बात कर रही हूँ जो इस वक्त अवेलेबल है। मैं भी तो फैक्ट और डेटा की बात कर रही हूँ पूजा जी कि आप उत्तर प्रदेश दूसरा गरीब राज्य बना पड़ा है। आप मुझे बताइए ना, आप प्रति व्यक्ति की चलिए बात कर रहे हैं। ये तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, मैंने जो फैक्ट चेक किया मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मैं भी तो फैक्ट के आधार पे ही बात आपसे कर रही हूँ। हमारे भी जो फैक्ट है हम भी तो उसी आधार की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक में जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हैं, क्या ये झूठ है? क्या ये आपको नहीं पता है? सबसे ज्यादा अपराध लगातार जो हर दिन आप पेपर खोलिए, जब भी आप न्यूज पोर्टल खोलिए, जब भी आप न्यूज के चैनल खोलिए, सिर्फ एक चीज दिखाई देता है कि आज इस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 9 महीना 6 साल, मतलब छोटी से छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। इस समय आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अभी भी हम कहेंगे कि ये विकास हो रहा है? क्या अभी भी हम कहेंगे कि सब चंगा है? अगर भाजपा को ये सारी घटनाओं के बाद भी लग रहा है कि उनके राज्य में सब चंगा, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्म सरकार आज तक नहीं हुई जो लगातार एक भी झूठ बोले जा रही है। गरीबी बढ़ती गई है, बेरोजगारी बढ़ती गई है, क्राइम बढ़ते गए हैं, चाहे वो महिलाओं। अगर एक भी बेटी के साथ अन्याय होता है सौरभ जी, तो कैसे कह सकते हैं सब चंगा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में विकास करती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जनता भी भरोसा 2017 में किया, 2022 में किया, और मुझे लगता है कि 2027 में भी एक ऐसा ही माहौल अभी तक तो बना हुआ है कि वो उन पर ऐसा क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, जब आज से 10 वर्ष पहले, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं आपके पैनल में, कोई व्यक्ति बता दे कि 2017 के बाद अभी तक लगातार कोई भी इतने वर्षों में दंगा हुआ क्या? हाँ, दंगे की कोशिश जरूर कराई गई। जिस प्रकार से संभल में एक माहौल बनाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको वहां पर दंगा नहीं होने दिया। एक माहौल और बनाने की कोशिश की गई थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, प्रशासन ने दंगा नहीं होने दिया। जिस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र को उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए भोंपू मत बजाइए बीच में, अपना सुनिए पहले, अभी चुनाव आ रहा है, वहां चिल्लाइएगा जाके मंच पे, यहाँ भोंपू मत बजाइए। अरे मेरे भाई, अभी चुनाव आ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखो, अभी मंच पे चिल्लाना पड़ेगा, बहुत नजदीक है चुनाव। अखिलेश यादव लंदन गए जड़ी बूटी लाने के लिए, देखिए लंदन से जड़ी बूटी जो खोज रहे हैं आप लोग, उससे नहीं जीतेंगे। जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी। इनको शांत कराइए, बीच में मैंने बोला इनको शांत कराइए। बहुत देर से उनको मौका मिला है बोलने का, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। कपिल जी, एक बार वो बोले, बहुत देर मौका मिला, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। वादा बताइए भाई, अभी चुनाव आ रहा है, अपना भोंपू बजाइएगा ना, पूरे चुनाव प्रचार में करिएगा। अभी तो सारी पार्टी बजाती है। हाँ बिल्कुल, अभी तो बजाएंगे, फिर बीच में बोलने लगे यार। थोड़ा सब्र कीजिए यार, सब्र तो रखो भैया। कपिल जी प्लीज, अरे भैया कपिल जी थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं होगा इससे, मैं बोलूंगा आप बोलिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं कपिल जी आ रही हूँ, कपिल जी इट्स रिक्वेस्ट है, मैं आप ही के पास आऊंगी प्लीज, मैं आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद वादा है आपसे, लेकिन बोलने दीजिए एक बार। सौरभ दुबे का नहीं, ये क्या दिखा रहे हैं, इसी पे तो चले गए। यही करते थे, भ्रष्टाचार जो है उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट तंत्र बना दिया था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश कौशल प्रदेश बन चुका है। 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी सरकार ने दी है, 3.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा गया है। और मैं बार बार कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप कहीं नोएडा, देखिए हम नोएडा रहते हैं, उस कोने आप चले जाइए सोनभद्र, इधर आप बुंदेलखंड चले जाइए, उधर गोरखपुर चले जाइए। आज आप भी पूजा जी नोएडा में रहती हैं, आपको पता होगा, इसी नोएडा में जमीन लेने से लोग डरते थे, इसी नोएडा के अंदर लोग जो है फैक्ट्रियां डालने से डरते थे। लेकिन आज पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में
बेझिझक होकर के लोगों ने चाहे ये एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस में हो, चाहे हापुड़ एक्सप्रेस, अब आप दूसरा बोलने लगा बीच में। राम मंदिर चंदा चोरी की बात थोड़ा कर लीजिए, उनको भी तो आंकड़ों में हाँ, अभी आ रहा हूँ, चंदा चोरी के आ रहा हूँ, के नाम पे जो आ रहा हूँ, चंदा आ रहा हूँ, चोरी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चंदा चोरी के आ रहा हूँ। नहीं हुआ है, नहीं, और ये आप भाजपा के लोग परेशान मत मिलके होइए, किए हैं, आप राम विरोधी भाजपा लोग के परेशान मत अधिकारिक होइए लोग मिलके भाई। किए हैं। जो अरे अधिकारिक राहुल तौर गांधी जी पे तो आज राम तक मंदिर के गए ट्रस्ट नहीं। में बैठे राहुल थे, गांधी जी ने जितने भगवान बड़े राम पूरे का उत्तर अपमान ही प्रदेश करते ही रहे। नहीं, पूरे भारत राहुल के गांधी लोग जी ने जैसे न मंदिर का रवि सम्मान चंद्र किया, भी न सनातन का बेशर्मों सम्मान वाली किया, बयानबाजी और से किसी होती प्रकार है। से तो सम्मान करने बेशर्मों पर वाली बीच में कोई बयानबाजी अरुण भारती जी, नहीं, एक दोनों बोले सेकंड, मैं बात कर दूंगा तो बोलने अरुण नहीं भारती जी बहुत देर से हाथ उठाते हैं, एक बार। मैं नहीं बोलने दूंगा। जब भी मैं अरुण बोल रहा भारती जी। हूँ, उत्तर प्रदेश के आंकड़े गिना रहा हूँ, आप तर्कों के साथ काट एक दीजिएगा। सेकंड, अरुण भारती जी, मैं एक तर्कों सेकंड, के सौरभ साथ जी, गिना एक रहा हूँ, आप सेकंड। काट दीजिएगा। अरुण भारती जी, जल्दी बोलिए अरुण भारती जी। पूजा जी, जिस तरह से अभी प्रवक्ता सपा के हर बात पर चिढ़ करके जवाब दे रहे हैं और उत्तेजित करने का कोशिश कर रहे हैं, यही काम राजद बिहार में करती थी। और उसके बाद आपको पता होगा कि बिहार में चिराग पासवान जी जब खड़े हुए तो एनडीए को 202 सीटें आई। ये अभी पूछ रहा था ना कि चिराग पासवान जी क्या हैं। अरे मैं बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी पंडित पासी पासवान के वो ताज हैं जिसके कारण आपके नेता अखिलेश यादव को भी कहना पड़ गया कि पीडीए में आने वाले चुनाव में 10 दलितों को हम टिकट देंगे अपने पार्टी के टिकट पर। यह है चिराग पासवान जी, वो ताकत है जो अपने सामने आपके खड़े नेता को उन्होंने विवश कर दिया कि वो भी दलितों का संज्ञान रखे। दूसरी बात, जो रोजगार पर बात कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं कमजोर लोगों का तो साथ और हाथ हमने पकड़ा है। समाजवादी पार्टी वाले कमजोर लोगों की बात तब कर रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के लोग कमजोर लोगों की बात तब कर रहे हैं जब चिराग पासवान जी ने आ करके नारा दे दिया, हर पासी पासवान समाज के पास जाकर के बोल रहे हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा पहचानो। जैसे बिहार में हरा गमछा था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये लाल टोपी है। दलितों को प्रताड़ित करते हैं, दलितों की जमीनें छीनते हैं, और यही लोग चिराग पासवान जी पे जब सवाल खड़ा करते हैं तो याद रखिए आपके नेता को तो विवश कर दिया, 100 टिकटें देनी पड़ेंगी, और जब आप नहीं देंगे तब हम आपको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पीडीए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बार-बार रोजगार की बात कर रहे हैं सरकारी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला छोड़ के अब आप लोगों ने पिछड़े और कमजोर लोगों की बात करना शुरू कर दिया ना। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो नहीं है ना पीडीए का मतलब अब? क्यों नहीं है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये सांसद महोदय एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं पढ़ के आए क्या? उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, नंबर 1 पड़ गया है। आप बताइए, जसराज सरोज की हत्या हुई, आपके पार्टी के लोगों ने किया, आपके नेता क्यों नहीं गए? हिमांशु सरोज की हत्या हुई, आपके नेता क्यों नहीं गए? महेश कुमार जी के परिवार के 4 लोगों को ट्रैक्टर से रोक कर आपका गुड्डो ने मार दिया, आपके नेता क्यों नहीं गए? दिलीप रावत की जमीन छीनी गई, काकोरी में आप क्यों नहीं गए? इसके बाद संतोष गौतम के परिवार की जमीन छीनी गई, आपका नेता एफआईआर में है, क्रिमिनल है, आप क्यों नहीं गए? बात इसका करते जवाब दे दीजिए अरुण भारती जी के सवाल का। इस तरह से दलितों की बात करते कपिल हैं, जी, न उनके सवाल साथ ये खड़े पूछ रहे हैं, हैं न उनके आपसे कि घटी का पिछड़े जवाब दलितों की अगर बात इतनी में आप लोगों को परवाह है तो क्यों नहीं गए उनके ऑफिस? अच्छा, वन बाय वन बात करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, आप जवाब दीजिए। वो क्वेश्चन रेज करें, आप जवाब दीजिए। एक सार्थक चर्चा तभी होगी ना। कपिल जी वो पूछ रहे हैं कि अगर कमजोर लोगों की, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? इस पर क्या जवाब है जो अरुण भारती ने सवाल पूछा? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पूछने का अधिकार कहां से मिल गया? दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है। एनसीआरबी क्या करे कि नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और ये उनके सहयोगी। अनुरुद्ध जी जवाब दीजिए इस बात का। दलितों की बेटी का अनुरुद्ध जी, यही चीता ठीक है, जवाब ले रहे हैं। आपकी सवाल का जवाब ले रहे हैं। अनुरुद्ध जी बोलिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। हाथरस में बलात्कार करवा रहे हैं। पूजा जी, आपके पास भी आती हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी की आदत ये बन चुकी है। अच्छा, अब एक सेकंड अनुरुद्ध जी को बोलिए। अनुरुद्ध जी, सवाल आपने शासन प्रशासन से पूछा ना, सवाल का जवाब बोलिए अनुरुद्ध जी। परिवार का डेवलपमेंट कैसे हो जाए, परिवार के लोग कैसे हो जाए। अरुण भारती जी चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और बहुत वाजिब सवाल उन्होंने पूछा कि भाई आप एक चीज ये बता दीजिए, प्रोडक्ट क्या है, महाराजगंज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ ये नहीं बता पाएंगे। एक सेकंड बोलिए अनुरुद्ध जी, आवाज आ रही क्या अनुरुद्ध जी को? क्या बोले ये पूछ रहे हैं ऐसे कि हम क्या बोले? टीम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या उनके साथ? सौरभ दुबे, अरे भाई इससे पूछिए ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गोरखपुर का क्या है, बस्ती का क्या है।